मेरा एक सवाल ये है कि जो भाई जिन पर काल सर्प दोष है, वो राखी वाले दिन क्या करें, कैसे बहन से राखी बंधवाएं और क्या अचूक उपाय होने चाहिए जिससे कि भाई और बहन दोनों की ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए और वृद्धि बरकत हो। बड़ा अच्छा प्रश्न है अदिति। देखिए, ये काल सर्प दोष हम तो नहीं मानते, क्योंकि काल सर्प दोष का हमने जितने भी रेलिवेंट किताबें हैं, प्रासंगिक अपनी किताबें हैं, पुस्तकें हैं जो बहुत ही एथेंटिक है, वहाँ कहीं काल सर्प दोष की व्याख्या नहीं है। जैसे कालिदास कलामृत हैं, गर्गाचार्य हैं, भृगु संहिता है, वशिष्ठ वाली किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, भृगु संहिता, उसमें कहीं भी काल सर्प की नहीं की गई है। लेकिन चूंकि ये शनिवार के दिन पड़ रहा है तो और पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि का जो कारक होता है चंद्रमा होता है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से सक्षम होता है। तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है तो कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर आपका चंद्रमा ठीक है तो कहते हैं कि मन के जीते जीते मन के हारे हार। सारा मामला सोच का है, थॉट प्रोसेस की। अगर व्यक्ति की थॉट प्रोसेस अच्छी है तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, अगर वही थॉट प्रोसेस उसकी खराब है तो डिरेल हो जाता है। तो मन का चिंतन पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। पूर्णिमा का दिन है तो पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए कि बहनों को अपने भाई के लिए क्या करना चाहिए कि एक तो स्वर्ण चांदी कलर का, सिल्वर कलर का राखी बांधना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भाई को अपनी बहन को चांदी का सिक्का या बिस्कुट या चांदी का कोई भी एक वस्त्र आभूषण गिफ्ट में देना चाहिए। नहीं है तो सिल्वर कलर का वस्त्र दे दें, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना चाहिए कि कपूर की आरती करनी चाहिए और सायंकाल गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। और एक काम और करना चाहिए कि जो आपके पूर्वज हैं, चूँकि शनिवार है तो आप अपने पूर्वजों को भी कुल देवभ्यो नमः करके एक उनको भी रक्षा सूत्र बांध देना चाहिए, ताकि उनके जो कुल देव हैं उनकी रक्षा करें। चूँकि वर्ष का पहला त्यौहार है तो उनको लगता है कि भाई हमारे जो खानदान के लोग हैं, हमारे वंशावली के लोग हैं, मुझे याद कर रहे हैं, तो बड़े खुश होते हैं। तो अपने कुल देव की भी उनको रक्षा सूत्र बांधें। अच्छा, ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन रक्षा सूत्र आप मनाते हैं तो अपने घर के जो मंदिर है, मंदिर में पहले जहाँ है उनको भगवान को आप राखी बांधिए, प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, तब भाई बहन की राखी बांधे, नंबर 1। नंबर 2, कुल देवता को भी राखी बांधना चाहिए, ग्राम देवता को भी राखी बांधना चाहिए। इससे क्या होता है कि सब लोग मिलकर के आपकी रक्षा करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी है वो वाकई मुझे लगता है हमारे दर्शकों के मन में जितने भी सवाल थे राखी से जुड़े हुए, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।